आप थक चुके हैं पर इंग्लिश नहीं आई। बहुत दफ़ा शेड्यूल बनाया, टेंसेस सीखने की कोशिश की, टीचर से मार भी खाई पर इंग्लिश ना आई। तो कोई बात नहीं, आपके बुरे दिन ख़त्म हो गए। आज से अच्छे दिन शुरू हो गए क्योंकि आपको मैं टेंसेस के बगैर फर इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 वर्ड से पूरे मुल्क के बारे में लातादाद सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा। और मज़े की बात यह है कि लेक्चर के बाद प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें मैं उर्दू बोलूँगा और इंग्लिश आप बनाएंगे। जो कुछ मैंने सिखाया होगा उसी की प्रैक्टिस करवाऊँगा। मेक अनलिमिटेड सेंटेंसेस ऑन माय कंट्री। अपने मुल्क के बारे में लामहदूद सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, और सबसे पहले आपको बताना है कि वो 3 वर्ड्स कौन से हैं जिनके ज़रिए आप अपने मुल्क के बारे में लातादाद सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले है देयर इज़ और देयर आर। आपके मुल्क में जो कुछ भी है आप देयर इज़ लगाएंगे, अगर एक चीज़ हो तो आगे वो चीज़ लगा देंगे। अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो देयर आर लगा के उन चीज़ों का नाम लगा देंगे। दूसरा वर्ड है यूज़ ऑफ इज़। सिंपली आप अपने मुल्क के बारे में बताते हैं कि मेरा मुल्क ये है, मेरा मुल्क वो है, मेरा मुल्क ऐसा है, मेरा मुल्क वैसा है, तो आप इज़ लगाएंगे। एक तो देयर के साथ इज़ है, वो अलग है। एक सिंपल इज़ के साथ हम ढेर सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। तीसरा वर्ड है इट हैज़। आपके मुल्क में जो भी है इट हैज़ लगाते जाएंगे, आगे वो चीज़ लगाते जाएंगे जो आपके मुल्क में है। मिसाल के तौर पर देयर इज़ मुस्लिम पॉपुलेशन। आप बताते हैं कि मेरे मुल्क में मुस्लिम आबादी है, तो देयर इज़ मुस्लिम पॉपुलेशन। अगर आप बताते हैं कि मेरे मुल्क में केटू है, तो देयर इज़ केटू इन माय कंट्री। ठीक है, तो देयर इज़ लगा के जो चीज़ इसमें है वो लगाते जाएंगे। इसी तरह आपका मुल्क जैसा भी है, इज़ लगाएंगे साथ वैसा वर्ड लगा देंगे तो पता चल जाएगा आपका मुल्क कैसा है। तो लातादाद सेंटेंसेस इससे भी बनाएंगे, जैसे इट इज़ माय कंट्री, ये मेरा मुल्क है। इट इज़ ब्यूटीफुल कंट्री, ये खूबसूरत मुल्क है। इट इज़ अ बिग कंट्री, ये एक बड़ा मुल्क है। इट इज़ पीसफुल कंट्री, ये एक पुरअमन मुल्क है। तो जितने मर्जी सेंटेंसेस बनाते जाएं इट इज़ लगा के। इसी तरह इट हैज़ लगाएंगे और जो चीज़ इसमें होगी वो लगाते जाएंगे तो ढेर सारे सेंटेंसेस बनेंगे। जैसा कि इट हैज़ 5 रिवर्स, इट हैज़ मैनी कैनाल्स, इट हैज़ रेलवे ट्रैक्स। जो भी है इट हैज़ लगा के आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो जनाब ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं ताकि जो लोग इंग्लिश से परेशान हैं उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस सेशन भी देते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस का मौका मिले। तो चलिए मैं आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाता हूँ। मेरा मुल्क पाकिस्तान है, सबसे पहले तो आपने ये बताना होता है। तो माई कंट्री इज़ पाकिस्तान। मेरा मुल्क पाकिस्तान है। सिंपली आपने अपने मुल्क के बारे में बताया तो इज़ लगा है। इज़ के यूज़ से हमने ये सेंटेंस बनाया है। ये खूबसूरत मुल्क है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। ये खूबसूरत मुल्क है। आपने बताया कि मेरा मुल्क कैसा है, तो इट इज़ लगा के आगे वैसा लगा दिया है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। ये 1947 में आज़ाद हुआ। इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब इससे परेशान नहीं होना कि ना तो यहाँ पे देयर इज़ देयर आ रहे हैं, ना यहाँ पे इज़ इस्तेमाल हुआ है और ना यहाँ पे इट हैज़ इस्तेमाल हुआ है। तो आप याद रख लें, जब इंडिपेंडेंस का बताना है तो आपने लगाना इट गोट, आगे इंडिपेंडेंस लगा के साथ ईयर लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह इसको याद रख लें, इट गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस बार बार नहीं आने, ये एक आदि इस तरह का है। इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। इट्स कैपिटल इज इस्लामाबाद। इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, तो सिंपली आपने क्या किया, इट्स कैपिटल लगा के आगे इज लगाया और आगे जो है वो लगा दिया। तो यहाँ पे भी इज का यूज हुआ है। यहाँ एक बड़ा पार्लियामेंट हाउस है। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर है, तो एक जगह के अंदर कोई चीज़ हो तो हम उसके लिए देयर इज़ लगाते हैं। तो यहाँ पे भी देयर इज़, आगे जो चीज़ है वो लगा देनी है। देयर इज़ अ बिग पार्लियामेंट हाउस। यहाँ एक बड़ा पार्लियामेंट हाउस है। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखें पाकिस्तान में क्या है, देयर आर लगाना है, आगे वो चीज़ें लगा देनी है जो हैं। तो 4 प्रोविंसेस हैं, साथ वो लगा दिया। देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। ये इस्लामी जमहूरिया है। इट इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक। अब हमारा मुल्क जैसा है हमने इट इज़ लगाया, साथ जैसा है वो लगा दिया। इट इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक, ये इस्लामी जमहूरिया है। यहाँ उर्दू कौमी ज़बान है। उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज हेयर।
यहाँ उर्दू कौमी ज़बान है, उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज हियर। यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ के लोग जैसे हैं, हमने आर लगाना है, साथ जिस तरह के हैं वो लगा देना है। अब चूँकि इसका ही प्लूरल आर होता है, तो याद रखें जब ज़्यादा चीज़ें होंगी तो इसको हम आर से रिप्लेस कर देंगे। पीपल हेयर आर हार्ड वर्किंग, लोग यहाँ के मेहनती हैं या यहाँ के लोग मेहनती हैं। पीपल हेयर आर हार्ड वर्किंग, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पीपल आर हार्ड वर्किंग हेयर, इस तरह भी हो सकता है। आगे है ये मुल्क पुरअमन है। आपको पहले बताया कि जिस तरह का मुल्क है आपने इट इज़ लगाना है, साथ वो लगा देना। अब हमारा मुल्क पुरअमन है तो आपने लगाना इट इज़ अ पीसफुल कंट्री। यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ यानी कि इस मुल्क में, तो एक जगह के अंदर कोई चीज़ है तो हम देयर इज़ या देयर आर लगाते हैं, क्योंकि पहाड़ ज़्यादा हैं तो हमने देयर के साथ आर लगाए। देयर आर हाई माउंटेन्स हियर, यहाँ पे ऊंचे पहाड़ हैं। देयर आर हाई माउंटेन्स हियर। यहाँ दरिया भी बहते हैं। देयर आर रिवर्स टू। अब यहाँ पे सिर्फ बी की वजह से हमने टू लगाया, क्योंकि बी के लिए TOO2 लगता है, या एज वेल भी लगता है और ऑल्सो भी लगता है। तो हम आगे देखते जाएंगे कि इसी तरह इन तीनों में से ही बी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ दरिया भी बहते हैं, देयर आर रिवर्स टू, यहाँ पे भी हमने देयर आर इस्तेमाल किया है। मुल्क में खूबसूरत वादियाँ हैं। देयर आर ब्यूटीफुल वैलीज इन द कंट्री, मुल्क में खूबसूरत वादियाँ हैं। यहाँ एक बड़ा सहरा भी है। देयर इज ऑल्सो अ बिग डेजर्ट। पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं या 4 मौसम हैं। देयर आर 4 सीजन्स इन पाकिस्तान। यहाँ जरखेज ज़मीनें हैं। देयर आर फर्टाइल लैंड्स हेयर, इस तरह भी हो सकता है, देयर इज फर्टाइल लैंड हेयर। ठीक है, ये दोनों ठीक है। यहाँ पे हम इज लगाएंगे तो मजमूई पूरे पाकिस्तान की ज़मीन मुराद होगी। अगर हम आर लगाएंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल ज़मीनें मुराद होंगी। तो इस सेंटेंस के लिए हम इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फसलें उगाई जाती हैं। देयर आर क्रॉप्स ग्रोन हेयर। अब यहाँ पे भी हमने देयर के साथ इसका प्लूरल लगाया क्योंकि फसलें ज़्यादा हैं। ठीक है, देयर आर क्रॉप्स ग्रोन हेयर, यहाँ फसलें उगाई जाती हैं। आगे है ये मुल्क खूबसूरती से भरपूर है। इट इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इट इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। यहाँ जंगलात भी हैं। देयर आर फॉरेस्ट्स टू। देयर आर फॉरेस्ट्स टू। यहाँ जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। अब जो चीज़ है देयर आर लगाएंगे, ज़्यादा है तो आगे जो चीज़ें हैं उनके नाम लगाएंगे। देयर आर एनिमल्स एंड बर्ड्स हियर। ठीक है, देयर आर एनिमल्स एंड बर्ड्स हियर। पाकिस्तान की सकाफत रंगीन है। पाकिस्तान हैज़ अ रिच कल्चर। पाकिस्तान हैज़ अ रिच कल्चर। यहाँ लोग मेहमान नवाज हैं। अब जिस तरह के लोग हैं हम आर लगाएंगे, आगे वो वर्ड लगा देंगे। पीपल हेयर आर हॉस्पिटेबल, क्योंकि मेहमान नवाज हैं तो आर के बाद हॉस्पिटेबल लगा दिया। यहाँ तालीमी इदारे हैं। देयर आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हेयर। अब यहाँ पे हेयर ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, तो हम जो चीज़ है देयर आर लगाया, आगे उस चीज़ का नाम लगा दिया। देयर आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हेयर। यहाँ स्कूल और कॉलेज हैं। देयर आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस हेयर। यहाँ जो कुछ है देयर आर लगाया, आगे उनका नाम लगा दिया। देयर आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस हेयर। यहाँ एक मजबूत फौज है। जिस तरह की फौज है हम इट हैज़ लगाएंगे, आगे वो लगा देंगे। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आर्मी हियर। दोनों तरह से ठीक है। यहाँ खेलों का शौक है। देयर इज लव फॉर स्पोर्ट्स हियर। देयर इज लव फॉर स्पोर्ट्स हियर। क्रिकेट मशहूर खेल है। क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट। क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट। यहाँ तारीखी मकामात हैं। देयर आर हिस्टोरिकल प्लेसेस हियर। और ढेर सारे सेंटेंसेस बनाएंगी। ये हमारा फख्र है। इट इज़ आवर प्राइड। इट इज़ आवर प्राइड, ये हमारा फख्र है। मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री।
तो ये हमारा लेक्चर था, अब हमने प्रैक्टिस सेशन शुरू करना है। खबरदार भागने की कोशिश की, क्योंकि इसी से ही तो आपकी लर्निंग होगी, इसी से ही आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने आएँगे। जो कुछ आपने अभी पढ़ा है, इन्हीं सेंटेंसेस की अब सिर्फ उर्दू होगी, इंग्लिश आपने बनानी है। चलिए प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। तो अच्छे बच्चों की तरह ये सारा लेक्चर लेना है आपने। मेरा मुल्क पाकिस्तान है, इसका मैं बनाऊँगा, बाकी आप बनाएँगे। माय कंट्री इज़ पाकिस्तान। माय कंट्री इज़ पाकिस्तान। अब आपने बनाने हैं। ये खूबसूरत मुल्क है। ये 1947 में आज़ाद हुआ। इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। यहाँ एक बड़ा पार्लियामेंट हाउस है। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। ये इस्लामी जमहूरिया है। यहाँ उर्दू कौमी ज़बान है। यहाँ के लोग मेहनती हैं। बनाते जाएं। ये मुल्क पुरअमन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंसेस बनाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप इनको आराम से वीडियो को, या एक सेंटेंस बनाने में मुश्किल हो रही है तो उस सेंटेंस को रोक के, वहाँ सोच के, फिर उस सेंटेंस को बनाएं, फिर अगले की तरफ बढ़ें। यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ दरिया भी बहते हैं। मुल्क में खूबसूरत वादियां हैं। बनाते जाएं। यहाँ एक बड़ा सहरा भी है। पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं। बनाते जाएं। यहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं। यहाँ फसलें उगाई जाती हैं। ये मुल्क खूबसूरती से भरपूर है। यहाँ जंगलात भी हैं। यहाँ जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। पाकिस्तान की सकाफत रंगीन है। यहाँ लोग मेहमान नवाज हैं। यहाँ तालीमी इदारे हैं। यहाँ स्कूल और कॉलेज हैं। यहाँ एक मजबूत फौज है। यहाँ खेलों का शौक है। क्रिकेट मशहूर खेल है। यहाँ तारीखी मकामात हैं। ये हमारा फ़ख्र है। मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और अगर इसी तरह के आसान लेक्चर लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।